जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आज की जो वीडियो है वो मुंगेर यूनिवर्सिटी के 2023 से 27 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये मुंगेर यूनिवर्सिटी के 2023 के विद्यार्थी, इस सेशन के विद्यार्थी जिन्होंने अभी एडमिशन लिया हाल फिलहाल में, उनके लिए रजिस्ट्रेशन का टाइम आया है। और रजिस्ट्रेशन इस बार उस तरीके से नहीं होने वाला जिस प्रकार से बाकी समय होता था। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल तक जो मुंगेर यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती थी ग्रेजुएशन के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो उसमें एक ऑनर्स पेपर और 2 सब्सिडरी पेपर्स होते थे। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लगाया है और इस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के आधार पर इस बार सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन होना है। और ये सिलेक्शंस किस प्रकार से होना है मैं इस वीडियो में आपको बड़े डिटेल से बताऊंगा। और आप ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एकदम नया कॉन्सेप्ट है और पुराने वाले कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि यही समझ आपको बाकी 4 सालों के ग्रेजुएशन के दौरान काम आने वाली है। जैसा कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने जो ऑनलाइन किया था और उसके बाद एडमिशन किया था, तो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन हुआ था जिसे आप ऑनर्स समझ बैठे थे, जबकि अब उसका नाम ऑनर्स नहीं बल्कि मेजर सब्जेक्ट है। तो अभी तक बेसिकली आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है और आपको अचरज भी लग रहा होगा उस समय कि ये एक ही सब्जेक्ट क्यों सिलेक्ट करवा रहा है, इसके साथ हमें सब्सिडरी का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रभाषा हिंदी या नॉन राष्ट्रभाषा वालों के लिए लैंग्वेज का सिलेक्शन नहीं आ रहा। इसके साथ ही साथ बाकी और भी कुछ ऑप्शंस जो पहले के सिस्टम में थी और आज के सिस्टम में नहीं है। तो बेसिकली बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को एक बात गहरी तौर पे जाननी चाहिए कि आपने 2023 वाले जो सेशन में एडमिशन लिया और इसके बाद आगे भी सेशन में भी जो एडमिशन होने वाला है वो प्योरली चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो कि 2019 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर इसका रिकमेंडेशन की गई थी गवर्नमेंट द्वारा, उसके आधार पर हो रही है। तो किस प्रकार से कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और हमें रजिस्ट्रेशन से जाने के पहले किन किन सब्जेक्ट्स के बारे में चॉइस सिलेक्शन करके जाना चाहिए, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और बातें जो आपको समझ में ना आए तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और आप लास्ट में ये बात ज़रूर बताइएगा कि गवर्नमेंट का ये स्कीम, ये सिलेबस आपको कैसा लग रहा है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं आज की वीडियो। आपको एक्सप्लेन करना चालू करता हूं कि किस प्रकार से आपको सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है और रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही आपको इन सारे सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है। और उन सिलेक्शन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करके एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो जाएंगे। आपको बहुत सारी बातें मैं बताऊँगा जो इसकी गहरी बातें हैं और जो डिफरेंट हैं, जो पिछले सिलेबस में नहीं थी। तो गौर से देखिएगा, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए मुंगेर यूनिवर्सिटी के बारे में, तो फिर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना चाहिए। तो चलिए आते हैं, शुरुआत करते हैं इस पूरे एक सिस्टम को अच्छे तरीके से समझने की। ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में आपको कुल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने होते हैं। 6 सब्जेक्ट चुनने ही हैं, वो कंपलसरी है। जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको एक सिस्टम से बता रहा हूँ। उसमें एक मेजर कोर्स है जिसे आपने सेलेक्ट कर लिया है, जिसे आप ऑनर्स मान बैठे थे, वही आपका एक मेजर कोर्स है। इसके साथ आपको एक माइनर कोर्स भी सिलेक्ट करना है, जो अब आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में एक माइनर कोर्स सिलेक्ट करना है। ये कोर्सेज क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, ये मैं धीरे धीरे आपको हर बात बताऊँगा, आप ध्यान से देखते जाइए। पुराने सिस्टम में जिसमें कि ऑनर्स और सब्सिडरी पेपर होते थे वो ख़त्म हो गए और इसके साथ ही कुछ नए कोर्सेज ऐड किए गए हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। दैट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स एंड एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स एट्सेट्रा वगैरह वगैरह कंपलसरी कोर्सेज हैं। इनमें से आपको सारे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना ही है, सारे कोर्स आपके लिए कंपलसरी हैं। इस सिस्टम में आप, ये जो सिस्टम है CBCS, इस सिस्टम में आप, खासियत यही है
कि इसमें अब आप साइंस वाले जो साइंस स्ट्रीम के हैं वो कॉमर्स के पेपर भी ले सकते हैं, वो आर्ट्स के पेपर भी ले सकते हैं। एक पेपर उनको मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर में उसको कॉमर्स साइंस यानी एक स्ट्रीम का बच्चा अगर चाहे तो अदर स्ट्रीम से भी सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकता है। यानी अगर एक हिंदी पढ़ने वाला बच्चा है तो वो उसके साथ साथ एक अदर सब्जेक्ट भी अदर स्ट्रीम से ले सकता है। एक साइंस पढ़ने वाला बच्चा भी आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकता है। और अंत में इस पॉइंट्स में मैं एक पॉइंट ज़रूर जोड़ना चाहूँगी, इस सिस्टम को समझने के लिए बहुत जागरूकता की ज़रूरत है और ये स्टूडेंट्स शेयर करके अपने सभी स्टूडेंट्स के, अपने दोस्तों के बीच, अपने जानने वालों के बीच जिन्होंने कि 2023 सेशन या उससे आगे के सेशन में एडमिशन लिया है, उन सब को ज़रूर शेयर करके पहुंचाएं ताकि वो भी इस सिस्टम की बारीकियों को समझ सकें। आगे चलते हैं। हमारे पास क्या कोर्स ऑप्शन है? पहले हमारे पास सिर्फ 3 कोर्स ऑप्शन हुआ करते थे, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए, बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी एंड बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। बीए के ही 2 पार्ट कर दिए गए हैं, एक बीए ह्यूमैनिटीज़ के नाम से और एक बीए सोशल साइंस के नाम से। बाकी बीएससी और बीकॉम एज इट इज़ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीए ह्यूमैनिटीज़ में आप सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि बीए ह्यूमैनिटीज़ किन को माना जाएगा। तो चूँकि आपने मेजर्स का सिलेक्शन कर लिया है, जिसे आप ऑनर्स समझ बैठे हैं, उन सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कर लिया है, तो कहीं आप देखिए कि आपका चुना हुआ सब्जेक्ट संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगाली, पाली, म्यूजिक या फिलोसॉफी में से कोई एक है, तो आप ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आते हैं। आप इन सब्जेक्ट्स के लिस्ट को ध्यान से देख लीजिए और हो सके तो नोट डाउन भी कर लीजिए। इन सारे सब्जेक्ट्स के मेजर जिन्होंने सेलेक्ट किए हैं वो बीए ह्यूमैनिटीज़ कोर्स के अंदर माने जाएंगे। अब आते हैं बीए सोशल साइंस की ओर, जिनके मेजर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, आईआरपीएम, एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर यानी एआईएच या ज्योग्राफी है, वो बीए सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तीसरा, तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि बीएससी बैचलर ऑफ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ वगैरह के स्टूडेंट्स, ये सारे आ जाएंगे बीएससी के स्टूडेंट्स इसमें बीएससी कोर्स के अंदर। और लास्ट है बीए कॉमर्स, जिनमें पहले अकाउंटिंग एंड फिनेंस हुआ करता था, अब उनको ऑनर्स में फाइनेंस अकाउंटिंग दिया गया है। इन सारे कोर्सेज में आप सारे ऑप्शंस को समझने के बाद अब आगे आइए चलते हैं, समझते हैं कि जो 6 तरह के कोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं। इसको आपको गहराई से समझना ज़रूरी है क्योंकि यहीं पर आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन का बातें जो आपके दिमाग में चल रही हैं, कौतूहल जो चल रहा होगा, उसके बारे में जो आपकी परेशानियां होंगी वो सारी दूर होंगी। तो सबसे पहला है मेजर कोर्स, इसका कोड है MJC1। तो इस कोर्स MJC1 के अंदर आपको वही कोर्स आएगा जो आपने ऑनर्स समझकर और ऑनलाइन के समय लिया था। जैसे किसी ने हिस्ट्री ले लिया, किसी ने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, किसी ने हिंदी ले लिया, किसी ने होम साइंस ले लिया, वही उसका मेजर हो गया। इसको अब सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। दूसरा आता है माइनर कोर्स। इसके लिए आपको अपने ही ग्रुप से, अगर आप बीए ह्यूमैनिटीज़ में है तो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप से, अगर बीए सोशल साइंस में है तो सोशल साइंस ग्रुप से, साइंस वाले साइंस के ग्रुप से और कॉमर्स वाले कॉमर्स के ही ग्रुप से एक और सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे। थर्ड कोर्स जो है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, उसमें किसी अदर सब्जेक्ट से, अपने डिसिप्लिन से नहीं यानी अपने स्ट्रीम से नहीं बल्कि किसी अदर सब्जेक्ट से, यानी कि आर्ट्स वाले किसी ह्यूमैनिटीज़ वाले सोशल साइंस से, सोशल वाले ह्यूमैनिटी साइंस से, साइंस वाले ह्यूमैनिटीज़ से या सोशल साइंस से सिलेक्ट कर सकेंगे एक पेपर। फोर्थ कोर्स एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में आपको कोई एक लैंग्वेज चुनना है। इस 4 लैंग्वेज के ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, बंगाली हो। इन 4 सब्जेक्ट्स में ये 4 लैंग्वेजेस हैं। इन 4 लैंग्वेज में किसी एक लैंग्वेज पेपर को आपको ज़रूर सेलेक्ट करना है। 5वें कोर्स की बात करते हैं, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। ये एक टेक्निकल कोर्स है, एक स्किल को बढ़ाने वाला कोर्स है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। कोड है SEC1। इसमें आपको इन 2 ऑप्शंस में, आपके पास सब्जेक्ट के 2 ऑप्शन हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी में। पहला है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जो कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में है, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बढ़ाने के बारे में ये सब्जेक्ट है। और सेकंड है एडवांस स्प्रेडशीट टूल्स, जो कि कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, जिसमें आप
स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यानी कि जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में एडवांस कॉन्सेप्ट्स को सिखाए जाएंगे। सिक्स्थ एंड लास्ट कोर्स है वैल्यू एडेड कोर्स। उसमें आपको दो ऑप्शंस हैं, मुंगेर यूनिवर्सिटी ने इसमें भी दो ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से किसी एक का सिलेक्शन आपको कर लेना है। पहला है एथिक्स एंड कल्चर और दूसरा है स्वच्छ भारत। एथिक्स एंड कल्चर, स्वच्छ भारत, इन दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट का आपको सिलेक्शन करना है। अब आ जाते हैं कोर्स वाइज सारी चीज़ों को सिलेक्ट करने का किस तरह से है। बच्चों आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन जो आपको एक बार मौका मिला है वो फिर दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है सब्जेक्ट को बदलने का। इसलिए बड़े ही ध्यान से इस सब्जेक्ट के सिलेक्शन को समझने के लिए आप बड़े गौर से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आते हैं जो बीए ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सब्जेक्ट वाइज क्या डिवीज़न है। आप तो जानते हैं फर्स्ट में कि मेजर कोर्सेज में आपको फिलोसफी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगाली, पाली, म्यूजिक वगैरह ये सब आपके बीए ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स हैं जो आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। इसके साथ आपको माइनर सब्जेक्ट में जैसा मैंने बताया था कि आपको उसी डिसिप्लिन से एक और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो गाइडलाइंस ऐसे दिए गए हैं कि जिन्होंने फ़िलोसफी नहीं ली है उन्हें फ़िलोसफी मेजर के रूप में ले लेना रिकमेंड किया गया है। इसके बाद जिन्होंने फ़िलोसफी ली है उन्हें फ़िलोसफी नहीं लेकर के फ़िलोसफी के अलावा इसी मेजर कोर्सेज के ग्रुप से एक और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। आ जाते हैं अब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में। तो आपको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में बीए सोशल साइंस से या कॉमर्स से या मैथ, या तो बीए सोशल साइंस से कोई एक सब्जेक्ट ले लें या कॉमर्स से कोई सब्जेक्ट ले लें या मैथ से कोई एक सब्जेक्ट ले लें। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप सारे स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स को नोट डाउन करके रखें और ताकि आपको सेलेक्ट करने में आसानी हो, एक कॉपी पेन पेपर ले करके और ये सारी चीज़ों को नोट करें कि किस डिसिप्लिन में कितने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उनमें से हमको कौन से सब्जेक्ट को लेना चाहिए। थर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में से आपको कोई एक लैंग्वेज लेना है। ये सबके लिए सेम है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या बंगाली में से कोई एक लैंग्वेज पेपर आपको लेना है। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स भी सबके लिए समान है, उसमें से आपको 2 में से एक पेपर एडवांस स्प्रेडशीट टूल्स या कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ये आपको लेना ही है। और इन्हीं दोनों में से सिलेक्शन आपको सारे कोर्सेज में होने हैं। वैल्यू एडेड कोर्स में भी सेम कॉन्सेप्ट है, 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, एथिक्स एंड कल्चर एंड स्वच्छ भारत, उन्हीं में से किसी एक ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना है। आते हैं बीए सोशल साइंस वाले लोगों के लिए जिनके मेजर पेपर्स हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री एंड आईआरपीएम। इन सब्जेक्ट्स जिनके मेजर में हैं वो आएंगे बीए सोशल साइंस के अंदर और उनको माइनर सब्जेक्ट में अपने ही स्ट्रीम से यानी इन्हीं सब सब्जेक्ट्स में से कोई एक और सब्जेक्ट जो उन्होंने मेजर में नहीं लिया है उसे सेलेक्ट करना है। सेम मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में इन्हें अपने सब्जेक्ट बीए सोशल साइंस के अलावा किसी अदर स्ट्रीम यानी कि जैसे कि बीए ह्यूमैनिटीज़ से या फिर कॉमर्स से या फिर मैथ के फॉर्म में एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। वो लिस्ट आप अगर लिख लेंगे तो उनमें से आपको एक सब्जेक्ट चाहे वो बीए ह्यूमैनिटीज़ से हो या कॉमर्स से हो या मैथ से हो। अब आते हैं एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स पर। तो इसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सेम है और सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम है, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूं। आप समझ गए होंगे कि आपको एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में एक लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करना है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में आपको 2 में से एक सेलेक्ट करना है, या तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सेलेक्ट करें या फिर एडवांस स्प्रेडशीट टूल्स करें। वैल्यू एडेड में भी आपको 2 में से एक सब्जेक्ट एथिक्स एंड कल्चर या स्वच्छ भारत सेलेक्ट करना है। आगे आते हैं अगले स्ट्रीम की तरफ आते हैं। अगले बीएससी साइंस वाले लोगों के लिए मेजर कोर्स जिनका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी या मैथ, उनको माइनर सब्जेक्ट के रूप में इन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट जो उन्होंने मेजर में सेलेक्ट नहीं किया है, जैसे कि जिसने फिजिक्स सेलेक्ट किया है वो फिर से फिजिक्स नहीं लेगा माइनर में, बल्कि वो केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथ में से कोई एक ले सकता है। आते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के बारे में। तो ये जो साइंस वाले लोग हैं वो बीए के दोनों स्ट्रीम्स सोशल साइंस वाले और ह्यूमैनिटीज़ वाले से कोई एक पेपर ले सकते हैं या फिर कॉमर्स से भी वो पेपर ले सकते हैं। बाकी एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स एंड वैल्यू एडेड कोर्स के कॉन्सेप्ट्स इसमें भी सेम है। अब लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट बचा है बी कॉमर्स वाले क्या करें। बैचलर ऑफ कॉमर्स वाले लोग का जो जिनका मेजर कॉमर्स फाइनेंस अकाउंट है वो माइनर कोर्स में उनको एक ही पेपर दिया गया, वो फिक्स है कि कॉमर्स एचआरएम, कॉमर्स में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उनको यही लेना है।
इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प माइनर में नहीं है। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में वो बीए सोशल साइंस से ह्यूमैनिटीज़ या मैथ के रूप में एक पेपर ले सकते हैं। साइंस के सब्जेक्ट्स उनको नहीं मिलेगा। वो या तो बीए सोशल साइंस ले सकते हैं या बीए ह्यूमैनिटीज़ से एक पेपर ले सकते हैं या मैथ ले सकते हैं। बाकी फिर से कहूँगा कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स एंड वैल्यू एडेड कोर्स को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। वो हर एक के लिए सेम कॉन्सेप्ट से डाला गया है और सब के लिए बराबर है। और लास्ट में मैं कुछ बातें, कुछ नोट्स आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि जाने के पहले आपकी कन्फ्यूजन कम से कम हो जाए। आप ये जान लेना है कि जो 6 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने दिए गए हैं वो 6 के 6 सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हैं। और जो अगली बार एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपके सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम होंगे, फिर सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम होंगे, और आपका ये जो पूरा सिलेबस का सिस्टम चलेगा वो बेसिकली इसी पैटर्न पे चलेगा। इसलिए आप भूल जाएं कि आपके पुराने सिस्टम से कोई एग्ज़ाम अब होने वाले हैं। इसलिए मन में पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लें ताकि आपको आगे इसमें एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये 1 साल का कोर्स आपको बताया जा रहा है, तो ये नहीं है। अब ये जो सिस्टम है वो सेमेस्टर वाइज है, मतलब 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा और हर एक 6 महीने पर आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद आप अगले सेमेस्टर में प्रोसीड कर जाएंगे। ये ईयर वाइज सिस्टम नहीं बल्कि सेमेस्टर वाइज सिस्टम है। और जैसे कि पिछले सब में 1 साल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर था, यहाँ पर 1 फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड से लेकर के 8th सेमेस्टर तक, टोटल 4 इयर्स का 8 सेमेस्टर से, 1 साल में 2 सेमेस्टर, टोटल 4 ईयर्स है। इसलिए आपको 4 दूना 8 सेमेस्टर्स टोटल एग्ज़ाम देने होंगे, 8 एग्ज़ाम देने होंगे और उन्हें 8 एग्ज़ाम को कलेक्टिवली आप पास कर सकते हैं। ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का फ़ायदा यही है कि आप अगर किसी एक जगह पर अगर आप 4 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं तो आपको उस 4 सेमेस्टर के क्रेडिट्स आपके क्रेडिट बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसके बारे में ये क्रेडिट बैंक क्या है और ये किस प्रकार से हमारी मदद करता है, स्टूडेंट्स की मदद करता है एक जगह से दूसरी जगह स्किल्स को ट्रांसफ़र करने में, क्रेडिट्स को ट्रांसफ़र करने में, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो जल्द ही आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करके अपने दोस्तों को भी जरूर पहुँचाइए। अगली बात जो आपको जाननी चाहिए और बहुत ही ज़रूरी है कि अगर रजिस्ट्रेशन एक बार आपने करवा लिया और अपने सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन किया है तो वो दोबारा नहीं बदल सकते। ऐसे ऑप्शंस नहीं आने वाले कि आप फिर से बदल के दूसरे ऑप्शंस कर लें। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि बड़े ध्यान से सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करें और एक बार आप सब्जेक्ट इस तरह से सेलेक्ट करें जिसमें कि आप सक्षम हो करने में। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर इसी तरह की डिटेल्ड पूरी जानकारी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, कोर्स के बारे में या उसके तरीके के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे आने वाले सभी प्रोसेसेस के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। अंत में थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सभी को अच्छे करियर की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। इसे लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। जय हिंद।